साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं। हालांकि सभी लोग किस्मत नहीं आजमाते, बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और व्यक्तित्व को इस कसौटी पर परखते हैं, और इन कुछ में से भी बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो परीक्षा में सफल हो पाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग तैयारी तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें सफल नहीं हो पाते हैं? क्या यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाने के कारण जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं? क्या वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल तैयारी में लगा देने के बाद खाली हाथ रह जाते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी आईएएस की तैयारी का क्या क्या फायदे हैं। आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और ना जाने कितने टॉपिक्स को गहराई से समझना पड़ता है। इतनी मेहनत और इतना समय इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप सफल नहीं होते हैं तो यूपीएससी की मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर आप फिर से तैयारी करना चाहें तो आपको फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है, और यदि आप तैयारी छोड़कर किसी और नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो भी आपको शून्य से ही शुरू करना पड़ता है। ये सब सुनकर हो सकता है कि आपको लगे कि यदि यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सके तो आपको आगे की जिंदगी में कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो जीवन की अन्य प्रतिस्पर्धाओं में आपको एडवांटेज देती हैं। इन्हीं कुछ चीजों में से कुछ ये प्रकार है। आत्मविश्वास। आईएएस की तैयारी में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, और ज्ञान बढ़ने से आत्मविश्वास स्वाभाविक ही आ जाता है। सामान्य जीवन में आपका प्रदर्शन। आईएएस की तैयारी के समय आपको बहुत सी नई नई बातें पता चलती हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, और इससे आपका प्रदर्शन सामान्य जीवन में भी अच्छा हो जाता है। जिम्मेदार नागरिक। जब आप अपने अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों, अधिनियमों के बारे में पढ़ते हैं तो आप उनका पालन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पद मिलने के बाद एक आईएएस को ही ये नीतियां बनानी पड़ती हैं। सभी क्षेत्रों का ज्ञान। जैसा कि सर्वविदित है कि आईएएस का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत होता है, तो आपको अलग अलग क्षेत्रों की बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। इससे आप किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपने विचार रख सकते हैं या संबंधित व्यक्ति से अच्छी सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। अपने अन्य कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन। अगर आईएएस की तैयारी करने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण आपका चयन नहीं भी हो पाता है तो जहां भी आप कार्य कर रहे हैं आप अपने काम को एक अलग अंदाज से करेंगे और सामान्य लोगों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अन्य व्यवसाय। इसके अतिरिक्त आपको इतना ज्ञान हो चुका होता है कि आप पत्रकार, लेखक, शिक्षक यानी कि गाइड, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि में अपना करियर बना सकते हैं। पिछले लगभग 15 से 20 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अन्य फिनोमेना देखने को मिल रहा है। आईएएस की तर्ज पर ही प्रत्येक राज्य अपने यहाँ की सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है। इसके अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्त होते हैं। एक अद्भुत बात ये देखने को मिली है कि राज्य की इन सेवाओं में 80 से 85% सफल विद्यार्थी वे होते हैं जिन्होंने इससे पहले आईएएस की परीक्षा की तैयारी की हुई होती है। यानी कि वे तैयारी तो आईएएस की कर रहे होते हैं, लेकिन राज्य की परीक्षाओं में भी बैठते रहते हैं। वहां सफल नहीं हो पाते तो यहाँ सफल हो जाते हैं। दरअसल यूपीएससी एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे ना जाने कितनी ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी समा जाती है। जरूरत बस इस बात की है कि आप इस अम्ब्रेला को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ाते जाएं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं जाती नहीं। मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाएंगे। घट जाने वाला ये फासला किसी मंजिल का फासला है। यदि आप इस उत्तर की खोज करें तो अंततः इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मेरी आईएएस की तैयारी बेकार नहीं जाएगी यदि मैं इसे बेकार नहीं जाने दूं तो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।